मैं थोड़ा सा कंपोस्टिंग के बारे में बताऊंगा, ऑर्गेनिक कंपोस्ट के बारे में। ये जो मेरी शुरुआत थी इसका गार्डनिंग से कोई कनेक्शन नहीं। मेरा आइडिया था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बिकॉज घर में किचन वेस्ट निकलता है, सब सीधे फेंक देते, सबसे आसान तरीका फेंक दो उसको। लेकिन उसी से हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी बना सकते हैं, जो कि बहुत यूज़फुल है। तो करीब 3-4 साल पहले जब हमने अपनी NGO शुरू की थी, तो उसमें एक हम लोग का प्रोजेक्ट था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के तहत हमने शुरू किया था। तो कुछ लोगों को गाइडेंस दी थी, कुछ लोगों ने शुरू किया, उस तरह से चलता रहा। कोरोना में सब बंद हो गया था, अभी भी स्लो डाउन प्रोसेस में चल रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग कर रहे होंगे कंपोस्टिंग। बिल्कुल, 1 2 मैं भी करती हूँ। अब कंपोस्टिंग के जब लोगों से डिस्कशन शुरू किया, कोई बोलता है कि हम तो गड्ढा खोदते हैं, उसमें डाल देते हैं, कंपोस्ट बन जाती है। दैट इज रॉन्ग। वो कंपोस्ट नहीं बनती, सड़ जाती है। या आप गमले में कर रहे हैं, गमला ओपन रहता है, मक्खी मच्छर सब आ सकते हैं। एक्सपेंसिव चीज़ें बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। एक वो टेराकोटा का आता है खंबा करके, बेंगलोर की मैडम वो कर रही है, कॉस्टिंग अराउंड 3000 रुपीज़। ये हमारे लिए घर में डिब्बे वेस्ट पड़े हुए हैं, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो ईजी ऑप्शन है। बेसिकली कंपोस्टिंग है क्या? ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसको एरोबिक बोलते हैं। एक दूसरा होता है एनारोबिक। एनारोबिक होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में। अभी तक जो हो रहा है वो एनारोबिक ही होता है। कहीं भी म्यूनिसिपल वेस्ट होगा, पड़ा होगा, पहाड़ बन जाएगा। तो वहाँ पे जो अंदर दब गया है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मीथेन जनरेट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है उसको नुकसान करती है, मीथेन उसका 20 टाइम्स नुकसान करती है। तो जो मीथेन जनरेट हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ती जाती हैं और हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इसलिए कंपोस्टिंग अगर आप करेंगे तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपका वेस्ट है, किचन वेस्ट है, तो माइक्रोब्स की मदद से वो कन्वर्ट हो जाता है कंपोस्ट। बहुत सिंपल तरीका, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। इससे सिंपल शायद कोई तरीका भी नहीं होगा। प्रोसेस बताऊँगा कैसे इसको करना है। और इनपुट आपका जो किचन वेस्ट है वो हो गया, थोड़ा सा पानी डालना है, ऑक्सीजन अपने आप मिल जाती है। आउटपुट में आपको थोड़ी इसमें हीट जनरेट होती है और आपको कंपोस्ट मिल जाती है। लिक्विड फर्टिलाइजर भी इससे निकलती है। जो मॉइस्चर रहता है वो लिक्विड फर्टिलाइजर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए टैप भी लगा रखा है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत रिच होती है, उसको सीधे नहीं डालना, पेड़ जल जाएगा, उसको डाइल्यूट करके ही डालना। अब इसके फायदे क्या हैं? सबसे बड़ा फायदा तो ये कि जो आपका किचन का सामान है वो मेड लेगी, कहीं जाके फेंक देगी, गंदगी फैलाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं है। आपने उसको साफ सुथरे तरीके से यूज़ कर लिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आप दे रहे हैं। जो मैंने बताया कि मीथेन जितनी जनरेट हो रही है, तो टोटल वेस्ट जो निकलता है उसका अराउंड 44% वेट वेस्ट है। तो जो पहाड़ बने उसमें से 44% तो कम हो जाता अगर हम शुरू से करते। इंडिया में ये चीज़ शुरू हुई 2006 से या 2002 से, ऐसा कुछ हुआ। अदरवाइज की खोज तो पहले 1942 या कभी हुई थी, बट पॉपुलर अभी भी ज़्यादा नहीं, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने इसके नॉर्म्स भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। हर सोसाइटी में कंपोस्टर होना जरूरी है, अदरवाइज 5 लाख का फाइन है। लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है जी। नहीं, हाँ है नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, है नहीं, ज़रूरत है उसकी। क्योंकि जो आता है वो कचरा कलेक्ट करने वाला, वो भी ले जाकर डंप करता होगा, और वो बोलते हैं हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। कोई कंपोस्टिंग नहीं। मैं बोकारो गया था, टाउनशिप का इंचार्ज था। जब मैं पहुंचा तो लोगों ने बोला हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। मैं देखा भाई क्या कर रहे हो? वहाँ पहुँचने से आधा किलोमीटर पहले से स्मेल आनी शुरू हो गई। मैंने कंपोस्टिंग कर रहे थे, स्मेल क्या आ रहा है? जाके चेक किया, कुछ नहीं कर रहे। दैट वॉज सिंपली डंपिंग। जो लोग बोलते हैं हमने गड्ढे में खाद वो डाल दिया और बन रहा है, वो कंपोस्टिंग नहीं है। क्योंकि उसकी वजह से जो गंदा पानी निकलता है वो ज़मीन में जा रहा है, लीचेट बोलते हैं उसको, और वो जाने की वजह से आपके जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति है वो खत्म होती है। तो वो कोई नहीं करता है। उसके लिए ज़रूरी कि आप पक्का कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनाएं, परमिएबल ना हो वो, तभी उसको कंपोस्टिंग आप कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते। वो भी बनाते, केयर नहीं करते। उसकी मिक्सिंग जरूरी है, कोई मिक्सिंग नहीं करता है, डंप कर दिए, काम खत्म। जो दिल्ली के आपने सब पहाड़ देखे हैं या गाजियाबाद में भी शुरू हो रहे कार्यक्रम, वो इसीलिए हो रहे हैं। तो बेटर है कि हम लोग अगर अपने लेवल में छोटा छोटा भी कर लेंगे तो इट विल बिग हेल्प फॉर द एनवायरनमेंट। इसको आज वो तो दिखाना पता चलेगा। दिस इज रिसाइकिल्ड कंपोस्टर, एनीबडी कैन यूज इट। कोई जरूरी नहीं कि इसमें करें, आप अपने घर में हो उससे भी कर सकते हैं। तो आपने वेस्ट जनरेशन कम कर दिया और उसको यूटिलाइज भी कर लिया। और फायदे में आप जो उसके केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में बन रहा है अपना फर्टिलाइजर, उसको आप यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि आपको थोड़ा टाइम देना होगा, बस उतने एक डिसएडवांटेज है, अदरवाइज कोई डिसएडवांटेज इसमें नहीं है। आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो कि नहीं डालनी है, बहुत सारी चीज़ें जो कि डालनी है। दूध दही ये सब डालेंगे सड़ जाएगा, पका हुआ खाना डालेंगे सड़ जाएगा, सड़े गले पत्ते डंडियाँ जिनमें कीड़े लगे वो डालेंगे ख़राब हो जाएगा, वो सब नहीं डालना है। तो ये भी हमने बना रखा है क्या क्या उसमें डालना है, क्या क्या नहीं डालना है। तो
मैं पूरा पढ़ नहीं रहा, आप लोगों को पता है थोड़ा बहुत जिनको सर ये ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दिया। गाजियाबाद में करीब 1000 टन वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसमें से आप 44% लगा ली जो कि हम सेव करते हैं, तो वो 1000 की जगह 600 टन रह जाएगा। दैट विल बी हेल्प फॉर द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। और इसमें हाँ जो आप डालते हैं वो ग्रीन वेस्ट है, वो नाइट्रोजन रिच है। इसका जो प्रोसेस है वो आप उसमें आता हूँ। सबसे पहले नीचे आप कुछ पेपर या इसकी डंडियाँ पत्तियाँ छोटी छोटी करके, बड़े साइज में नहीं डालना है, या कार्डबोर्ड शीट्स आती है, पेपर जो होगा कलर्ड प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी प्लेन, उसको डाल दीजिए। उसके बाद जो किचन वेस्ट है वो डाल दीजिए। किचन वेस्ट का भी प्रोपोर्शन है कि 4 लोगों की अगर एक फैमिली है तो करीब 1-1.5 किलो निकलता है एक दिन में, उसको आप डाल दीजिए। और उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं गोबर डाल दो, कुछ बोलते हैं गुड़ डाल दो, कुछ बोलते हैं जो पुरानी कंपोस्ट बनी है वो डाल दो, सब में जमेगा। सिंपलेस्ट से आजकल माइक्रोब्स करके मिलता है, अमेज़न पे भी मिल जाता है, आप उसका चुटकी भर स्प्रे कर माइक्रोब्स। तो जैसे पाउडर होता है, पाउडर है, तो आपको गोबर की स्मेल से बच जाएंगे, गुड़ से बच जाएंगे, पुरानी कंपोस्ट है नहीं पता है, और थोड़ा सा स्प्रे करना है। हाँ, तो बहुत कॉस्टली नहीं, कुछ 300 रुपये किलो आता है, बहुत कम कंज्यूम होता है, तो उससे आपकी एक तो स्मेल नहीं आएगी, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। तो उसको आप डाल दीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल सेम, थोड़ा सा ब्राउन, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा मैक्रो, और मिक्स कर दीजिए। मिक्सिंग इज मस्ट, अगर मिक्सिंग नहीं होगी तो वो नीचे वाला बन के ऊपर वाला रह जाएगा। माइक्रोब्स जो आते हैं, सबसे पहले आपने इसमें डाला छोटी छोटी डंडियाँ, पत्ते, न्यूज़पेपर, कार्डबोर्ड की कटिंग्स, वो डाल दीजिए, फर्स्ट लेयर वो हो गई। हाँ, उसके बाद वेजिटेबल्स हो गई, उसके बाद माइक्रोब पाउडर, ये एक सेट बन गया, इसको मिक्स कर दीजिए। उसके बाद अगला साइकिल सेम रिपीट करना। हाँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। अगर आपको लगता है ड्राई हो रहा है, थोड़ा सा पानी स्प्रे कर दीजिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ वेट होना चाहिए, पानी नहीं चाहिए। लेकिन जो आप सब्जी डाल रही हैं, सब्जी के छिलके वो भी वेट होते हैं, तो उससे मच्छर मिल जाता है। तो ये प्रोसेस आप करते रहिए। जब ये भर जाए, इस डब्बे को एक तरफ रख दीजिए, 1 महीने छोड़ दीजिए, बीच बीच में मिक्सिंग करते हैं और पानी निकालते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइजर। 2 होने चाहिए बकेट आपके, दो जब तक वो रेडी होता है तब तक आप दूसरा भरते हैं। सर एक सवाल है, आप बोल रहे हैं कि पानी निकालते रहना चाहिए, तो जब आपका ये मिक्सिंग होगा तो नल का जो एग्जिट पोर्शन है वहाँ पे तो वो ब्लॉकेज हो जाएगी, हो सकता है। तो वो पानी कैसे निकलेगा सर? जब आप चर्न कर रहे हैं अंदर, तो वो भी हट जाएगा, क्योंकि मिक्सिंग तो कर ही रहे हैं। 1 महीने बाद देखें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अभी डाइल्यूट करके एज फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। जो टेराकोटा के कंटेनर आते हैं, उसका भी मीनू जी ने बनाया है। इनका जो प्रोसेस था, मैंने इनसे फ़ोटो मंगवाई थी, बिल्कुल ड्राई, इसमें जैसे थोड़ा पानी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है, वो पोरोस होता है, उसमें बेटर है। हाँ, रेस्पिरेशन बेटर है, सही। हाँ, तो इस तरह से ये एक छोटा सा सैंपल है। इसमें कहीं एयर जाने होल्स है। है। जूम करके दिखाओ। होल्स हैं इसमें। तो इससे बड़े हमने जो ड्रम बना रखे हैं सोसाइटी के लिए, या मंदिर में तो बहुत सारे फूल पत्ते निकलते हैं, वेस्ट होते हैं, वो वहाँ पे लगाया जा सकता है, या सोसाइटी में किसी को यूज़ करना वो यूज़ कर सकते हैं। अभी ये आ गए हैं इलेक्ट्रिकल बिल, वो लेकिन कॉस्टली हैं, उसमें बताते हैं कि 24 घंटे में कंपोस्ट बन जाएगी। तो जो सोसाइटीज़ में लगाना है वहाँ हो सकता है वो लोग यूज़ करें।